नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। हम पढ़ रहे थे ना नई कविता, आज दूसरी क्लास है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन। तो संसद से सड़क तक जो है ये नागार्जुन की नहीं है, ये धूमिल की है, यही सुमेलित नहीं है। देखते हैं व्याख्या। संसद से सड़क तक नागार्जुन सुमेलित नहीं है क्योंकि संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह हैं कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की है, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, सतपुड़ा के जंगल भवानी की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा दिया गया है। नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियाँ और रचनाकार। मैं वक्ता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ गाली। ये किसकी है? ये श्रीकांत वर्मा जी का है। फिर इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं या कविता पेट से सुनी जाती है। तो कान नहीं कविता सुनते हैं, कान में क्या हुआ? धूल पड़ गया है, ऐसे हमने याद किया तो धूमिल की हो जाएगी। फिर आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। तो ये रघुवीर सहाय की है। अगला है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो मैं नया कवि हूँ, इसका क्या होगा? सर्वे होगा। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। तो ये धूमिल की है। उपयुक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की है। सुदामा पांडे धूमिल जी ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोवर के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी की है। शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखिएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। किसके पास? तो नाग के पास। ऐसे याद करेंगे, किसके पास? तो नाग के पास। तो नागार्जुन की हो जाएगी। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़िए मुक्ति बोध की है। एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोक गया, उसके मुंह में वह शब्द अभी गर्म है। ये लीलाधर जगुड़ी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। तो ये गिरधर राठी का जो है नवगीत विधा से संबंध नहीं है। कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवी, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम, लेखनी बेला, अभिरामचल मधुवंती और माहेश्वर तिवारी की रचना हर सिंगार कोई तो हो। माहेश्वर तिवारी की रचना हर सिंगार कोई तो है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है?
बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अतिआग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अतिआग्रह, निराशा, कुंठा, संदेह की अभिव्यक्ति। नई कविता का नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा, शांति प्रिया द्विवेदी। तो आलोक धनवा जो है ये साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर को, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, शंभूक बद्ध। शंभूक बद्ध के रचनाकार धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो संदीप शंभूक के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं और शंभूक बद्ध किसका है? ये नरेंद्र कोहली का है। शंभूक बद्ध जो है ये नरेंद्र कोहली का है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और सिर्फ शंभूक रहेगा तो वो जगदीश गुप्त का हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या, शंभूक के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं, सिर्फ शंभूक, और जहाँ बद्ध आ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। तो ऐसे शंभूक बद्ध करते हैं ना, वो नरेंद्र कोहली, विराट कोहली हैं जो एक जब किसी को मैदान से क्या करते हैं, जब कोई किसी को आउट करते हैं तो वो बध ही करते हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे कि नरेंद्र कोहली या विराट कोहली को संबोधित करके कि वो शंभूक बध आ जाएगा तो नरेंद्र कोहली हो जाएंगे, और शंभूक रहेगा तो सिर्फ जगदीश गुप्त हो जाएंगे। जगदीश गुप्त के और देखिएगा काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, नाव के पांव, शब्द दंश, हिम विद्ध, युग्म, छंद सती, आदिम, एकांत, ये सब जगदीश गुप्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगीत दशक के संपादक। नवगीत दशक के संपादक कौन है? रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवी, सोम ठाकुर। तो नवगीत दशक के संपादक ये शंभुनाथ सिंह है। और नवगीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो नवगीत परंपरा के प्रवर्तक नवगीत परंपरा के प्रवर्तक हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। और नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। और शंभुनाथ द्वारा रचित गीत संग्रह कौन कौन है? रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक, जहाँ दर्द नीला है, समय की शिला पर। ये समय की शिला पर भी इन्हीं की है, शंभुनाथ की। जहाँ दर्द नीला है ऐसे याद करेंगे, शंभुनाथ ने विष पिया था तो उनका शरीर नीला हो गया था ना, तो उनको दर्द भी नीला हुआ था। तो जहाँ दर्द नीला है किसका? शंभू का, तो शंभुनाथ। और समय की शिला पर बैठे हैं कौन? शंभुनाथ। फिर छाया लोक, छाया है लोक में छाया है, चाहे छाया है लोक में, शंभुनाथ की, ऐसे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगुड़ी, सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। तो लुकमान अली किसकी रचना है? तो हम ऐसे लुकमान को लुका छिपी कर देंगे, लुका छिपी। लुकमान अली किसके साथ खेलते थे? मोहन सौमित्रों के साथ खेलते थे ना, और वो भी चाकू से खेलते थे सौमित्रों के साथ। लुकमान अली लुका छिपी। और ये क्या है? निषेध है, चाकू से खेलना निषेध है, किसके लिए? मोहन के लिए। तो निषेध भी हो जाएगी इन्हीं की, सौमित्र मोहन की। फिर पहचान, लुका छिपी में पहचान करना होता है ना, तो ऐसे लुका छिपी लुकमान अली पहचान करना होता है तो किसका हो जाएगा? सौमित्र मोहन का। और चाकू से खेलते हुए। जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन, लीलाधर जगुड़ी ने नाटक जारी है नामक काव्य रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना जाता है। असत्य बताना है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन
का चित्र है। फिर नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कि नई कविता जो है प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है, जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है। प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना जाता है। प्रयोगवादी कविता हसनमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है और नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद। तो ये परमानंद है। प्रतिबद्ध कविता को ही वाम कविता कहा जाता है और वाम लगाने से क्या आता है? परमानंद, परम आनंद आता है। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी की छोर पर 1960 ईस्वी में, अगली शताब्दी के बारे में 1981 ईस्वी में, चौथा शब्द 1983 ईस्वी में और एक अनायक का वृत्तांत 2004 ईस्वी में आदि परमानंद श्रीवास्तव की कविता संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बेढप बनारसी, पांडे बेचन शर्मा। तो बेढप बनारसी हैं ये जो व्यंग्यकार हैं। बेढप बनारसी व्यंग्यकार हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी की प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। फिर बेढप बनारसी काव्य संग्रह इस प्रकार है। बेढप की बैठक 1940 में, काव्य कमल 1940 में, बनारसी का गांधी का फूल आदि, तनातन आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। तो ये मार्क्सवादी दर्शन ये नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। मार्क्सवादी दर्शन प्रगतिवाद की विशेषता है, जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता नई कविता की विशेषता है। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन थे? तो शंभुनाथ सिंह, नरेश मेहता, अज्ञे जयमाशंकर तिवारी। तो शंभुनाथ हैं जाएंगे इसके। नवगीत दशक 1, 2, 3, 1, 2, 3 शंभु के 3 नेत्र होते हैं ना, तो नवगीत दशक किसके हो जाएंगे? शंभुनाथ सिंह के हो जाएंगे। 1, 2, 3 शंभुनाथ के 3 नेत्र होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती के संपादक शंभुनाथ सिंह थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक आदि। अज्ञे की प्रमुख काव्य कृतियाँ हरी घास पर, क्षण भर 1949 की, बावरा हेरी 1954 की, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, असाध्य, बीड़ा, आंगन के पारदार 1961 की है और इस पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर चिंता 1942 की, तिल 1946 की आदि। नरेश मेहता काव्य कृतियाँ बन पाकी सुनो, बोलने दो चिड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, प्रभात पर्व, सबरी, प्रार्थना पुरुष आदि। अगला क्वेश्चन है, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक धनवा, एकांत श्रीवास्तव। तो ये एकांत श्रीवास्तव जो है अन्न है मेरे शब्द हैं। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव काव्य संग्रह है। मुझे पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। आमीन आलोक धनवा श्रीवास्तव के काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन, कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे हैं। हिंदी साहित्य में कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे की प्रजातंत्र धूमिल द्वारा लिखी गए काव्य संग्रह है। मोचीराम धूमिल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं दिख रहे हैं। आप देखें, निम्नलिखित
काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख का, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका। तो मुक्ति प्रसंग ये किसका है? ये राजकमल का है। मुक्ति प्रसंग राजकमल का है। खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। अनुभव के आकाश में चांद, ये अनुभव के आकाश में चांद मिला, अब ये लीला करेंगे, लीलाधर जगुड़ी का है। और रेणुका किसका है? रेणुका, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। एक का तीन, दो का 5, यही सही ऑप्शन नंबर बी। काव्य कृति देखना, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख पे भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद ये लीलाधर जगुड़ी का है। संशय की एक रात, लीलाधर संशय की एक रात किसका है? ये नरेश मेहता का है। अगला क्वेश्चन है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। साय में धूप किसकी है? ये रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। तो साय में धूप ये साय में धूप किसका है? ये दुष्यंत कुमार का है। साय में धूप ये दुष्यंत कुमार का है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी या अनुरागी नाम से जाना जाता है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ साय, सूर्य का स्वागत, आवाज़ें के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत। जबकि नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य कृति कौन कौन सी है? वन पक्षी सुनो, बोलने दो चिड़को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य उत्सव आदि है। और रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त हैं। उन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की। यहीं से आधुनिक काव्यधारा में नई कविता की शुरुआत मानी गई। अगला क्वेश्चन नोट करके है, दिए गए विकल्प में जगदीश गुप्त हैं, तब विकल्प त्रुटिपूर्ण है। जगदीश गुप्त हैं नई कविता के प्रवर्तक। जगदीश गुप्त नई कविता के प्रवर्तक गीतकार जगदीश गुप्त माने जाते हैं। इन्होंने 1954 में नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की है। यहीं से आधुनिक काव्यधारा के में नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। जगदीश गुप्त नहीं है, तो विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में जगदीश गुप्त नहीं है, यहाँ पर जगदीश गुप्त है। प्रवर्तक इनके ना नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त है। और नई कविता का नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए इलाके में किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो नए इलाके में अरुण कमल की है। नए इलाके में किसकी काव्य कृतियाँ हैं? नए इलाके में किसकी हैं? तो अरुण कमल की है। नए इलाके में अपनी केवल धार, पुतले में संसार, सबूत आदि समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। कस कबूतर सुनो कारीगर, उदय प्रकाश की काव्य कृतियाँ आदि। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता पर 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मगध, जलसा घर, माया दर्पण, भटका मेघ, दीना आरंभ आदि नई कविता के समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष आदि रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया,
7 गीत वर्ष सूर्य का स्वागत। तो सूर्य का स्वागत जो है ये धर्मवीर भारती का नहीं है। सूर्य का स्वागत किसका है? दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत धर्मवीर की रचना है। अब देखेंगे आगे कविता इनकी ठंडा लोहा धर्मवीर की है 1952 ईस्वी में, अंधा युग 1955 में, कनुप्रिय 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, देशांतर। ये सब कविता है। और कविता संग्रह धर्मवीर भारती का मुर्दों का गाँव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद का मुंह, चांद और टूटे हुए लोग 1955 की है, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी की है, उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 की, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 की, निबंध टीले पर हिमालय 1958 ईस्वी, फिर पश्यंती 1959 ईस्वी, शब्दिता 1977, कहानी अनकहानी 1970 की है। ये निबंध है। एकांकी नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज नीलाम आदि, आलोचना प्रगतिवाद, एक समीक्षा साहित्य का मानव मूल्य है। अगला क्वेश्चन है बलदेव खट्टिक किसकी रचना कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंसी की, इनमें से कोई नहीं। तो ये लीलाधर जगुड़ी का है। बलदेव खट्टिक समकालीन कविता के कवि लीलाधर जगुड़ी हैं। और रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, ये लीलाधर जगुड़ी की अन्य काव्य रचनाएं हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक आदि धूमिल की रचनाएं हैं। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, बलदेव बंसी की, ये सब रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है अपनी केवल धार काव्य संग्रह की रचना अरुण कमल है। अरुण कमल अपनी केवल धार की रचना अरुण कमल है। सबूत तथा नए इलाके में अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, पंख और पतवार नामक काव्य कृतियाँ प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। मानव नदी सरसेदार सक्सेना की तथा शेष यहाँ से जिनको शेष नहीं, यहाँ से देखो ना, केदारनाथ सिंह की है। यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारा, ये सब केदारनाथ सिंह का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। तो ये वीरेंद्र मिश्र की है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। आधुनिक हिंदी काव्य में नई कविता, नई कहानी तथा नए आलोचक की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से अवहित किया है। नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा, इंद्र, रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र मिश्र इत्यादि, राजेंद्र प्रसाद सिंह आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? कल सुनना मुझे, शहर में अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, यहाँ से देखो कंकावती। तो ये है ना कि यहाँ से कौन सी रचना है धूमिल की? तो कल सुनना मुझे, ये धूमिल की है। और शहर में, शहर अब भी संभावना है, ये अशोक वाजपेयी का है। और यहाँ से देखो ये केदारनाथ सिंह के हैं। देखते हैं कल सुनना मुझे काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। धूमिल की अन्य रचना है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता का आंदोलन से जुड़ा है? अकविता सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। ये तो सौमित्र मोहन
1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि सौमित्र मोहन हैं। अन्य कवि असंगत हैं। कवि हैं ये सौमित्र मोहन अकविता आंदोलन से। श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े कवि सौमित्र मोहन। न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी काव्य रचना है? क्षमा करिएगा, ये धूमिल की है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल की है। दी गई पंक्ति न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य रचना की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात, रश्मि रथी, विश्वप्रिया, कनुप्रिया। तो संशय की एक रात में नायक राम है। नरेश मेहता के संशय की एक रात काव्य के नायक राम है। यह रचना राम कथा पर आधारित है। रश्मि रथी दिनकर की, विश्वप्रिया मैथिलीशरण गुप्त की तथा कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। रश्मि रथी का नायक कर्ण है और कनुप्रिया में नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वरूप और उसे भोगने की लालसा है, सही है। फिर नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विचित्र करके नहीं देख सकते, ये भी सही है। नई कविता में नए भावबोध के अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्पों का अन्वेषण किया गया है, ये भी सही है। फिर नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि से सीमित है, ये कथन सही नहीं है, दिया गया सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है, कथन सही नहीं है। शेष सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो छंदों का बंधन ये नई कविता की नहीं है विशेषता। दी गई विशेषताओं में छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य सभी नई कविता की विशेषता है। नई कविता धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मक, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो वस्तु व्यापार वर्णन जो है गीत काव्य की विशेषता नहीं है। वस्तु व्यापार वर्णन गीत काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि संगीतात्मक, कोमलकांत पदावली एवं स्वानुभूति की अभिव्यक्ति गीत काव्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भय भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगुड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी, भय भी शक्ति देता है, लीलाधर जगुड़ी की काव्य संग्रह है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द आदि। अगला क्वेश्चन है, सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन दास नैमिषारण्य। तो सीढ़ियों पर संताप ये किसकी है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। इनके अन्य काव्य संग्रह है बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि। जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा का अनेक भाषाओं में अनुवाद है। अगला क्वेश्चन, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देताड़े, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। तो ये लीलाधर जगुड़ी का है।
नाटक जारी है काव्य संग्रह रचयिता लीलाधर जगुड़ी का है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में रात अभी मौजूद, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है धूमिल की रचना संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। फिर नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा या विदेशी भाषा? तो आधुनिक हिंदी भाषा। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया? तो आधुनिक हिंदी भाषा में। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित हुई उसे नई कविता के नाम से जानते हैं। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बंध कर नहीं चलती। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें अधिक हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी, अज्ञे। तो हिंदी में अकविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी। हिंदी में कविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। श्याम परमार, गंगा प्रसाद बिमल, राजकमल धूमिल, जगुड़ी, मणिका मोहन, कैलाश वाजपेयी, राजेश सक्सेना आदि अकविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। अकविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व, ये अकविता की विशेषता है। संगठन की अपेक्षा विघटन, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्रकट्य, समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व, समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व। नमस्कार बंधु, जय माता दी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी रात हो गई है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत आभार।